4 सूट्स जो है मैंने आपके बैग में करके गाड़ी में रखवा दिए हैं। काफ़ी है ना, 3 दिन के लिए तो जा रहे हैं आप। ओ भाई 3 के 4 दिन भी लग सकते हैं भाई, मीटिंग्स में एक्सटेंड भी हो जाती हैं। तो अगर मुझे फरीन की फिक्र ना होती मैं तो आपके साथ ज़रूर जाती। वैसे आपने इस बच्चे को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। ये जॉब की परमिशन देने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई जब तक उसकी शादी नहीं होती करने दो उसे जॉब, वो बिजी रहती है। इसकी शादी भी अब दिल चाह रहा है जल्दी से कर दो। खबरदार, जल्दी का काम शैतान का। इकलौती बेटी है मेरी, बहुत देखभाल कर शादी करूंगा उसकी मैं। लड़कियों की यही आइडियल उम्र होती है शादी की, और जब ये निकल जाए ना तो अच्छा रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाता है। उसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसका? जावेद का बेटा तलाल। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जावेद तलाल के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांगे। क्या जावेद भाई ने आपको कोई ऐसा इशारा दिया है जो आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, इशारा तो नहीं दिया, लेकिन सारा मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दामाद तलाल ही हो। वो इतना ब्राइट है, इतना समझदार है, और मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सिर्फ वही संभाल सकता है। तो जावेद भाई आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आप उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। तलाल पहले ही काफी प्रपोजल रिजेक्ट कर चुका है, और फिर मैं चाहता हूं कि तलाल खुद मेरी बेटी को पसंद करे, उसको प्रपोज करे। कि मेरी बेटी में कोई कमी है क्या? लाखों में एक है। बिल्कुल, ये तो है। देर हो जाएगी, निकले बातों में तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपकी तो वो हर बात मानती है। अब थोड़ा सा जरा दबाव डाल के उससे बात करने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है। देखो सारा बेगम, ये प्रेशराइज करके अगर अपनी बात मनवाई जाए तो लॉन्ग रन में उसके रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं होते। मैं समझती थी कि शायद तलाल भी फरीन में इंटरेस्टेड है, मगर ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तलाल कोई 24-25 साल का लड़का तो नहीं रह गया ना अब। अगर उसने शादी करनी थी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं था। फिर इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। देखो सारा, जो फरीन चाहती है ना, मैं भी वही चाहता हूँ। और मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जावेद और शगुफ्ता भाभी की भी यही ख्वाहिश है। देखिए मेरी बात सुने आप, मर्द औरतों से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। आपको इस वक्त सिर्फ फरी की फिक्र करनी चाहिए। ये उसकी राइट एज है शादी की, और इसी एज में अच्छे रिश्ते भी आ जाते हैं। भाई देखो, मुझे ये 7 समंदर पार वाला दामाद नहीं चाहिए। भाई मेरा इतना फैला हुआ बिजनेस है, इकलौती बेटी है मेरी, मैं उसे अपनी नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देता। तो फिर आप एक काम करें। क्या? आप जावेद भाई से फ़ौरन बात करें, 1 to 1, ताकि क्लियर हो ना मामला, और जो बात है सामने आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज या कल में ही जावेद से बात कर लूँगा। तो फिर इस बात को आप अपने किसी प्रोजेक्ट की तरह से याद रखिएगा, जैसे आप प्रोजेक्ट याद रखते हैं, और ज़रूर जावेद भाई से डिस्कस कर लीजिएगा। रिलैक्स, संडे को हम लोग गोल्फ पे मिल रहे हैं। हाँ, ओके। बात हो जाएगी, घंटों साथ होंगे। चाय ठीक है? ठीक। मैं सोच रही थी कि जाकर देखूं कि तुम जाग गए हो या अभी तक संडे मना रहे हो, लेकिन तुमने खुद ही बता दिया। सुबह खैर, मैंने कैसे बता दिया आपको? इतना शोर मचाओगे तो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा ना कि तुम जाग गए हो। तौबा तौबा तौबा, बस ज़ौक़ी की भी हद होती है मम्मी। मतलब कोई संगीत म्यूज़िक को शोर कहता है? तुमने 10 बहाने ढूंढ लिए दिल बहलाने के तलाल। अच्छा लाइफ पार्टनर इस फ्लूट से कहीं दर्जे बेहतर होता है। अच्छा और लाइफ पार्टनर, ये तो 2 चीज़ें हो गई। बहुत मुश्किल काम बता रही हैं आप। तुम्हारी उम्र के लड़के इस वक्त 2 बच्चों के बाप बन चुके हैं। वैसे दुरुस्त फरमाया, 3 बच्चों के भी बाप होंगे, मगर कोई मिले तो। तो कहाँ छुपी बैठी है वो, इतना तंग क्यों कर रही है तुम्हें? तंग कर रही है ना? एक काम करते हैं, जब मिल जाएगी ना हम दोनों मिलकर उसको तंग करेंगे। इतना वक्त क्यों लगाया ढूंढने में? अच्छा बस, जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आओ, ये गाना बजाना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए एक संडे सरप्राइज रखा है।
संडे सरप्राइज, अब खुद ही बताइए, कोई आने वाली ये संडे सरप्राइजेस देगी मुझे? नामुमकिन है। अच्छा बस, ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, जल्दी से आओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। जी आ रहा हूँ।